लोग मनीष कश्यप पे भरोसा कैसे करें जब वो चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब तो एक अरे मोदी जी कहते हैं चनपटिया में चीनी मिल चालू करेंगे, मोदी जी कहते हैं मोतिहारी में चीनी मिल चालू करते हैं, चालू नहीं करते हैं। मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। कहलवाया किसने? आपके बॉस ने, पीके ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया है कि मोदी जी का भाषण मैं लिखता था। प्रशांत किशोर जी जब थे तो वो स्ट्रेटेजी बनाते थे, और जिसके साथ स्ट्रेटेजी बनाते थे उसकी सरकार बनाते थे, अगर मनीष कश्यप को पता है कि किसने गलत काम करता है, ये आदमी किसी का विकास नहीं करेगा, अगर आप मेरे लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप गलत नहीं होंगे। आनंद मिश्रा ने भी जनसुराज ज्वाइन किया, इतनी जल्दी उनका मोह भंग क्यों हो गया? मैं अभी पार्टी में नया आया हूँ, मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ। अब मैं कल ज्वाइन किया हूँ, मनीष कश्यप कल ज्वाइन किया, और पूरी पार्टी के प्रोटोकॉल और पूरे पार्टी के नियम कानून के बारे में पूछिएगा तो मैं कहां से बता पाऊंगा। यही तो गड़बड़ है ना मनीष जी, कि आप पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का नियम, पार्टी में क्या चल रहा है, ये जाने बगैर ज्वाइन किए हैं, तो कल को जैसे भाजपा छोड़ के आए थे वैसे ही आज जनसुराज छोड़ के चले जाएंगे। जो भाजपा में पहुंचे उन्हें लगा कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, वो नहीं मिला। फिर सोचे कि चलो एमएलसी का टिकट दे देंगे, वो भी नहीं मिला। फिर सोचे कि विधानसभा का क्या टिकट दिक्कत है? मनीष कश्यप एमएलसी के बारे में सोच ले तो क्या दिक्कत है? कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चौपट है। मंगल पांडे से सवाल पूछने का हिम्मत है आप लोगों को? अगर यही समझ आपको पहले होती तो आप भाजपा ज्वाइन नहीं करते। आज आप मीडिया वालों को गुस्सा कर रहे हैं। अगर यही नहीं, आप नहीं, ये गलत, एकदम मीडिया वालों पे गुस्सा नहीं कर रहा। नहीं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि मनीष कश्यप जो है अब जनसुराज नहीं छोड़ेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। ये वादा करके जाते हैं कि अब जनसुराज में बने रहेंगे। बिहार जनसुराज के साथ हम लोग बिहार बदल देंगे। मनीष कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, जनसुराज से जुड़े हैं आप। धन्यवाद मनीष भाई। जैसा कि हम जानते थे कि आप राजनीति में कुछ अलग करने के लिए आए थे। आप राजनीति में आए कि भाई यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे मौका परस्त लोग हैं, बहुत सारे लोभी लालची लोग हैं। लेकिन जब आप भाजपा ज्वाइन किए उसके कुछ समय बाद ही, मतलब कि कुछ समय का मतलब कि आप कितने दिन रहे भाजपा में, और फिर अचानक से आप जनसुराज में आ गए। अब लोग आपके ऊपर भी एक टैग लगाएंगे कि मनीष कश्यप तो दल बदलू है। देखिए, हम लोग जो है साधारण परिवार के युवा हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है हमारा उतना जो है मजबूत नहीं रहता है, और किसान फैमिली से जो है हम लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने तन मन धन हर चीज लगाया, और मुझे जो है पार्टी वालों ने जो है ज्वाइन कराया। उसके बाद से पार्टी वालों ने बोला कि मनीष, आपको जो है हम उस लायक बनाएंगे जहां पे आप लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद अगर मैं किसी का इलाज जो है अस्पताल में नहीं करा पाऊं, मेरे आंखों के सामने मेरे राज्य का पुल जो है गिर जाए, मेरे आंखों के सामने ब्लॉक में लूट मची हो, अंचल में लूट मची हो, और जब मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो पार्टी के नेता लोगों को बुरा लग जाए, मैं पार्टी में शामिल होने के बाद भी इन सब मुद्दों पे आवाज उठाऊं, तो फिर हम लोग करेंगे क्या? हमारी मजबूरी हो जाती है, और हम जैसे युवाओं को जो है इस्तेमाल किया जाता है। लालू जी कितनी बार पार्टी बदले, पहले जनसंघ में थे, उसके बाद से जो है अलग अलग पार्टी, फिर जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर उसी कांग्रेस के गठबंधन में चले गए। नीतीश कुमार जी कितनी बार बदले पार्टी, सम्राट चौधरी जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मनोज तिवारी भैया जो पहले समाजवादी पार्टी से जो है चुनाव लड़के जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। उसके बाद से जो है रवि किशन जी जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए। ऐसे अनेकों नाम है, लेकिन उन लोगों से आप लोग ये सवाल नहीं पूछते। मनीष कश्यप एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी में गया, और भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ मनीष कश्यप के साथ बताने की जरूरत नहीं है। क्या हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इन्हीं सब चीजों से परेशान थे कि भाई राजनीति में ऐसे ही लोग हैं, गंदे लोग हैं, जो कभी इधर कभी उधर पद के लालच में, टिकट के लालच में आते हैं, वो उनका लाभ पूरा नहीं होता है, वो पार्टी बदल देते हैं। तो आज तो मतलब नहीं, आप तो बहुत कम समय के लिए भाजपा में रहे, थोड़ा और समय नहीं, देते, थोड़ा और भाजपा को समझते। इतने कम समय में तो आप भाजपा को ज्यादा समझ भी नहीं पाए होंगे, और तुरंत ही आप इधर अच्छा ये बताइए, पीएमसीएच वाला जो प्रकरण हुआ उससे ज्यादा समझने की क्या जरूरत है? जिस बच्ची का मैं इलाज कराने गया था उसका पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता है। रक्सौल की वो लड़की है, आप उसके परिवार से मिल सकते हैं। उसका पूरा परिवार जो है बीजेपी को वोट देता है। जब मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इलाज जो है
बीजेपी को वोट देने वाले लोगों का इलाज जो है मैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में नहीं करा पाऊं तो फिर मुझे उस पार्टी में रहने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दिया। तो लगता है कि अब जनसुराज के साथ जाकर आप लोगों की सेवा, उनकी मदद कर पाएंगे? एकदम बिल्कुल, क्योंकि जो है 2025 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो जनसुराज जीतेगी और किसी भी हाल में जीतेगी, आप देख लीजिएगा। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में शायद से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एक नया फरमान जारी कर दिया है वोटर वेरिफिकेशन का, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत समय पे गलत तरीके से कम समय देके जो है वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। आप जो है 2 महीना का 1 महीना का समय देके जो है लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि बिहार के मजदूर परेशान हो, क्योंकि बीजेपी को पता चल गया है कि पिछले 20 साल से ना बीजेपी ना जदयू कोई मजदूर के लिए खड़ा ही नहीं रहा। और इस बार मजदूरों का वोट जो है मनीष कश्यप के साथ साथ जनसुराज में जो है जाके जो है शामिल हो गया और सारे मजदूर जो है जनसुराज को वोट देंगे। तो इसलिए इस प्रकार का जो है नया नया फरमान ये लोग जारी कर रहे हैं। अच्छा, आपके जनसुराज ज्वाइन करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, लोग पीके से बात पूछ रहे हैं कि भाई पीके जी, आपकी पार्टी का जो झंडा है, जो लोगो है, सब में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन मनीष कश्यप जो कुछ समय पहले महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं उनकी हत्या पर मातम मनाने वाला नहीं, जश्न मनाने वालों में से हूं। आप पे आरोप लगते हैं कि आपने महात्मा गांधी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक वीडियो भी वायरल होता है, कहेंगे तो उसका क्लिप में सुना दूंगा। तो एक सबसे बड़ा सवाल उठ वो रहा है कि पीके जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, वो अपनी पार्टी में उसको लेकर आए हैं जो महात्मा गांधी विरोधी बातें करते हैं। पहली बात, वो वीडियो सही नहीं है। वो वीडियो जो है बहुत पुराना जो है 2015 या 14 या 15 या 16 का है, पहला चीज। दूसरा चीज, उस वीडियो को वायरल कब किया गया? उसमें आवाज को जो है एडिट करके 2023 में वायरल किया गया। जब वो वीडियो 2016 का है तो 16 में क्यों नहीं किया गया, 17 में क्यों नहीं किया गया, 18 में क्यों नहीं किया गया, 19 में उस वीडियो को वायरल क्यों नहीं किया गया, 2020 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे बिहार विधानसभा का उस समय क्यों नहीं वायरल किया गया, 21 में क्यों नहीं वायरल किया गया, 22 में क्यों नहीं वायरल किया गया? जब 2023 में एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसी समय उसके बाद ही यह वीडियो वायरल क्यों किया गया? पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपके नजर में ये बात अगर मैंने कहा है अगर, तो आज जो है मैं आज से 1 साल पहले जनसुराज में शामिल होने से 1 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उस समय दिल्ली में बापू स्मृति पे गया था मैं, बापू स्मृति पे, और वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि बापू का मतलब ये होता है। 1 साल पहले का वीडियो है, जनसुराज में मैं आज शामिल हुआ हूं ना। आप 1 साल पहले का मेरा वीडियो जाके देखिए, यूट्यूब पे है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और कहिएगा तो सुना भी दूंगा कि बापू का मतलब ये है कि बापू जो है गुजरात के पोरबंदर में जो है एक महल में पैदा हुए थे और जब वो मरे तो सिर्फ और सिर्फ एक धोती में थे, उनके शरीर पे सिर्फ एक वस्त्र था और वो भी जो है एक कुटिया में रहते थे। और इसीलिए जो है गांधी जो है महात्मा बन पाए। ये गांधी के बारे में जब मैं इतनी अच्छी बातें जो है 1 साल पहले जो है दिल्ली में किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे बना के डाला तो वो चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई दिया। नहीं, आपके विरोधी तो मौके की ताक में रहेंगे ना कि मनीष कश्यप के खिलाफ कब बोलने का मौका मिल जाए। उनको मौका मिला, वीडियो डाल दिया, आपने कहने को वीडियो गलत है। मौका मिला, कुछ लोगों ने तो जो है एक ट्विटर अकाउंट किसी ने बना लिया था मेरे नाम से, एक ट्विटर अकाउंट। उस ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स को जो है कुछ लोग आज डाल रहे हैं, कल डाले थे। अब जरा बताइए, जो ट्विटर अकाउंट जो है आज से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले जो है 2.5 साल पहले जो है सस्पेंडेड हो गया, डिलीट हो गया कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो मेरा ट्विटर अकाउंट था ही नहीं। उस ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स जो है आज डाले जा रहे हैं, कल डाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार का तो ये दुनिया है। ये दुनिया जो है आप पे जो है जब जब हंसती है तब तब जो है जिस पे जग हंसा है वही वही जो है आदमी जो है अच्छा काम किया है, महान काम किया है। तो हम लोगों पे दुनिया हंसते रहती है, हंसने दीजिए, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। हमने वो ट्वीट देखा जिसमें किसी खास समुदाय को लेकर आपकी आपत्तिजनक ट्वीट थे, उसे आप कह रहे हैं कि वो फर्जी मतलब मैसेजेस ट्वीट्स हैं वो सारे। एपीजे अब्दुल कलाम के घर पे जाके मैंने आज से 4 साल पहले वीडियो बनाया है, वो चीजें नहीं दिखाई दे रहा है। 4 साल पहले जो है एपीजे अब्दुल कलाम के घर जाके मैंने वीडियो बनाया है और मैंने कहा है कि मुसलमानों को जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है अपना रोल मॉडल जो इनके रास्ते पे चलते हुए भारत को मजबूत करना चाहिए। जाके उनके घर पे वीडियो बनाया हूं।
तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग हैं जो बेवजह जो है आपके पीछे पड़े रहते हैं, और जब वो लोग टांग खींचेंगे ना, तो आपके अंदर ताकत आएगा आगे बढ़ने का और हिम्मत आएगा आगे बढ़ने का। तो वैसे लोग जो है पीछे पड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप जो है लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एकदम निराधार है। मैंने अनेकों वीडियो में बोला है कि मक्का मदीना के तर्ज पे जो है बहुत सारी जगहों का डेवलपमेंट किया जा सकता है। सऊदी अरबिया से लोगों को सीखने की जरूरत है। सीख अच्छी बातों को लोग ग्रैप नहीं करते हैं, बुरी बातों को जो है बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मनीष मुस्लिम लोगों के खिलाफ वीडियो बनाता है। जब मैं ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करता है, 99% तो ठेकेदार हिंदू है ना, उसके खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो काहे नहीं लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है। जब अस्पताल में जो है कोई डॉक्टर जो है हिंदू होता है और गलत करता है सरकारी अस्पताल में, उसके खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो काहे लोग नहीं कहते हैं। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हिंदू हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो क्यों नहीं लोग कुछ बोलते हैं। और जब वहीं इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। ऐसा क्यों? ये परसेप्शन जो है, हम मीडिया वालों को जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन परसेप्शन वो जो है जो एक वीडियो अच्छा। था, मैं समझ गया कि आप जो जो अपराधी उसको अपराधी कहेंगे, वो अपराधी हिंदू या मुस्लिम हो, लेकिन वो जो वीडियो हाँ, था जिसमें आप कह रहे हैं कि उसको फर्जी तरीके से उसको वायरल किया गया, उसमें आवाज तो आपकी है, और उसमें जो दो दोस्त हैं वो लोग तो खूब आज लगातार तो पता नहीं मोदी जी क्या के क्या आवाज में शब्दों का गाना इस्तेमाल कर बज रहे रहा हैं। है। मोदी जी के आवाज में गाना बज रहा है आज के समय में, सेम टू सेम मोदी जी के आवाज में गाना बज जा रहा है। अरिजीत सिंह के आवाज में जो है गाना बन जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस चीज को क्लियर समझिए। जब एफआईआर हुआ था 2023 में मेरे ऊपर, तो एफआईआर में मेंशन था कि ये पुराना वीडियो है। क्या है? पुराना वीडियो, 5-6 साल 7 साल पुराना वीडियो एफआईआर में मेंशन हुआ था। हाँ। तो जब पुराना वीडियो है तो उस समय क्यों नहीं वायरल हुआ? क्या मैं उस समय वायरल नहीं था? क्या उस समय मेरे वीडियोस वायरल नहीं होते थे? मेरा वीडियो तो 2015 से 16 से वायरल हो रहा है। अब ये तो चाहे वायरल वो करने बिहार वालों का बाढ़ पे अधिकार हो, है कि वो कब चाहे वायरल अलग अलग करे, मुद्दों पे। सवाल ये है कि तो आपने जो बोला है वो 2020 में बात तो मैं आपने बिहार बोला है कि नहीं बोला है? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला है। मैं क्लियर बोल देना चाहता हूं, मैंने नहीं बोला है। उस वीडियो को 2020 में जब मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय तो वायरल कर देना चाहिए था। लेकिन उस समय एआई नहीं आया था, इसलिए वायरल नहीं हुआ। 2021 में कर देना चाहिए था। 2021 में कम से कम मेरा 650 वीडियो जो है मिलियन क्रॉस किया, 1 मिलियन से ज्यादा गया 2021 में। 2022 में 1,000 से ज्यादा वीडियो मिलियन गया। 2021 में वायरल कर देना चाहिए था, 2022 में वायरल कर देना चाहिए था। तमिलनाडु प्रकरण के समय में ही उस चीज को वायरल क्यों किया गया? आज मेरा एक वीडियो बना दिया है एक आदमी ने, एक लड़की के साथ फोटो है मेरा, और वीडियो बना दिया गया है कि उस लड़की को मैं चुम्मा ले रहा हूं। अब जरा सोचिए, गांव के लोग जो है गरीब, हाँ वीडियो है जिसमें बना दिया गया है कि मैं चुम्मा ले रहा हूं। उस वीडियो को जब आप देखिएगा तो आप भी शॉक्ड हो जाएगा, बोलिएगा कि मनीष कश्यप का प्राइवेट वीडियो लीक हो गया। बना दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अब मान लीजिए कि आप समझते हैं एआई है, मैं समझता हूं एआई है। एक आदमी ने जो है तो ऐसा वीडियो बना दिया है कि मेरा जो है 8 पैक 9 पैक 10 पैक पूरा दिख रहा है, एकदम ऐसा दबंग है, पूरा जबरदस्त बॉडी। लेकिन गांव के लोग ये चीजें नहीं समझ रहे हैं। गांव के लोग तो ये समझेंगे कि मनीषवा इस लड़की को चुम्मा लिया होगा। आप जिस पार्टी में अभी जुड़े हैं जनसुराज, देखिए कहा जाता है कि भाई उस पार्टी में जितने भी लोग हैं जनसुराज में, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे पहले आनंद मिश्रा थे, चाहे जितने भी नाम लोग गिना रहे हैं, चाहे उदय सिंह हो, ये सभी लोग किसी ना किसी पार्टी में रहे, पहले छोड़ के आए हैं। कोई पहले भाजपा में था, कोई पहले कांग्रेस में था। आरसीपी सिंह जेडीयू में थे, वहां से आगे उन पर आरोप लगा कि इन्होंने जेडीयू को तोड़ के भाजपा में शामिल करवाना चाहते थे विधायकों को। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस पार्टी में जितने भी लोग हैं सब मौका परस्त लोग हैं, सब किसी ना किसी लाभ से जुड़े हुए हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? राबड़ी देवी जी का मुंह बोला भाई भारतीय जनता पार्टी में जो है प्रदेश अध्यक्ष है। सम्राट चौधरी जी जो है दूसरे पार्टी में थे, मनोज तिवारी जी जो है दूसरे पार्टी में थे, और वर्तमान समय में 170 से ज्यादा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो दूसरे पार्टी से आए हैं। समझ गया मैं ये आपकी बात को, आंकड़ा भी लेकिन तो मैं आप मनीष लोगों के पास कश्यप होना से चाहिए। सवाल पहला चीज, पूछ रहा हूं। मैं तो मनीष भाई आपको ऐसे जानता हूं नहीं कि नहीं नहीं आप उनमें से सुनिए नहीं सुनिए, हैं उस जो लोग सवाल का आरोप जवाब लगाते दे हैं। रहा आप तो हूं। सही बात नहीं करने नहीं वाले नहीं लोग हैं। नहीं नहीं, आप सवाल का अपनी जवाब बात भी कीजिए। दूंगा। मैं तो उस हाँ मनीष को जानता हूं जो उस ठीक है ठीक पार्टी है, में नहीं नहीं जाएगा नहीं, जिस पार्टी में केवल मौका परस्त सुनिए लोगों ही सुनिए लोग हों। सुनिए, उदय सिंह जी के बारे में एक बात पता कर लीजिएगा। उदय सिंह जब तक 2004 से लेकर 14 तक सांसद थे,
जब तक सांसद थे उन्होंने पूर्णिया में क्या काम किया था। उदय सिंह जी जो जनसुराज के प्रदेश नहीं, मैं अध्यक्ष समझ हैं। गया। मैं आपसे प्रशांत ये किशोर जी, आप ये सभी आरोप लगा रहे हैं कि उस पार्टी में इतने लोग हैं, इस पार्टी। आप भी जब भाजपा में शामिल नहीं, हुए, मैं भाजपा में उसका क्यों शामिल जवाब हुए? अब उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम्म। देखिए, जनसुराज में वो लोग हैं हम्म। जिन्हें दूसरे पार्टियों में काम करने का मौका अच्छे ढंग से नहीं मिला, ठीक है। इसलिए जो है वो सारे लोग जो है जनसुराज में हैं और वर्तमान समय में जनसुराज के साथ जुड़ के जो है नया बिहार बनाने का कल्पना कर रहे हैं। आनंद उसमें जो है मिश्रा के नीतीश साथ तो कुमार जी। आपके तमाम इंटरव्यूज भी हैं, आप उनके साथ कई तस्वीरों में, वीडियोज में आप दिखाई देते हैं। आनंद मिश्रा ने भी जनसुराज ज्वाइन किया, इतनी जल्दी उनका मोह भंग क्यों हो गया आनंद मिश्रा का? आनंद आनंद मिश्रा जी अभी पार्टी छोड़ के गए नहीं है। हम्म। जिस दिन लेकिन ये वो बात चले आप भी जाएंगे जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं कि कुछ तो नहीं छोड़ के खासियत गए है हैं। ना, बड़े नहीं नहीं कार्यक्रम में नहीं दिखते नहीं, हैं ना, आनंद सार्वजनिक कोई मिश्रा जी बयान अभी देते हैं। पार्टी छोड़ के आनंद मिश्रा जी अभी पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं। हम्म। और तो और मैं अभी पार्टी में नया आया हूं। हम्म। मैं कल ही ज्वाइन किया हूं। हम्म। अब मैं कल ज्वाइन किया हूं, मनीष कश्यप कल ज्वाइन किया, और पूरी पार्टी के प्रोटोकॉल और पूरे पार्टी के नियम कानून के बारे में पूछिएगा तो मैं कहां से बता पाऊंगा। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय तो अध्यक्ष यही हो तो गड़बड़ ना चाहे मनीष जी कि आरसीपी। आप पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का नियम, पार्टी में क्या चल रहा है, ये जाने बगैर ज्वाइन किए हैं, तो कल को जैसे नहीं नहीं भाजपा नहीं छोड़ नहीं, के आए थे वैसे ही आज सुनिए सुनिए। जनसुराज छोड़ के अच्छा, चले जाएंगे। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन करता है क्या 1982 से लेके 2025 तक का पूरा कहानी जानता है? वो नहीं जानता है। आप मोटा मोटी मैं समझता है प्रशांत ना, कब किशोर, जिस सुनिए, पार्टी में मैं जा रहे, प्रशांत विचारधारा किशोर, क्या है, कौन कौन से लोग हैं, नहीं नहीं, मैं कैसे प्रशांत कैसे लोग किशोर हैं, जी के कैसे बारे बर्ताव हो मैं रहे हैं इनके क्लियर बोल साथ में। देना, सुनिए ना, मैं क्लियर बोल देना चाहता हूं। मैं प्रशांत किशोर जी को जानता हूं, पार्टी के विचारधारा को जानता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानता हूं, वाईबी गिरी जी को जानता हूं, मैं आरसीपी सिंह जी को जानता हूं, और पार्टी में ऐसे अनेकों पदाधिकारी हैं उनको जानता हूं। लेकिन पार्टी के हर एक एक्टिविटीज को अभी कहां से जान पाऊंगा? 24 घंटा हुआ नहीं, पार्टी के सारे एक्टिविटीज को कहां बताऊंगा मैं? आपने कहा कि आप जनसुराज में बताइए। वैसे लोग हैं जिनको दूसरी तो पार्टियों में काम करने का मौका नहीं मिला। एकदम बिल्कुल, दूसरे पार्टियों में बिहार बदलने का इतना मौका तो नहीं जान मिला, गए इस ना चीज को आप। क्लियर कर। आप जनसुराज में वैसे लोग हैं जिनको दूसरी पार्टियों में बिहार बदलने का मौका नहीं मिला। आरसीपी सिंह टैलेंटेड है, टैलेंट पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता आरसीपी सिंह जी के। उदय सिंह जी टैलेंटेड है, टैलेंट पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। वाईबी गिरी जी वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट इन बिहार, टैलेंट पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। प्रशांत किशोर जी जो वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाए हैं और बिहार के एक गांव में पैदा होकर यूएन तक का सफर किए हैं, टैलेंट पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। मनीष कश्यप टैलेंट पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। यानी जनसुराज के साथ जो लोग हैं वो सेल्फ मेड लोग हैं, अपने दम पे जो है अपना रास्ता बनाए हैं। ठीक है, तो रास्तों की तो बात हो गई। आरसीपी सिंह पे आरोप लगे थे कि उन्होंने जदयू को तोड़ा भाजपा में शामिल करवाने के लिए। इस चक्कर में ना जदयू से बनी ना भाजपा से बनी, तो किनारे हो गए, अपनी अलग पार्टी बना ली। देखिए, भारतीय जनता अब देखिए, पार्टी जिस आप लोगों को पुराने जो है, रास्तों की बात कर रहे भारतीय हैं मनीष जनता भाई। पार्टी लोगों को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करती है। मनीष कश्यप को भी इस्तेमाल किया। क्या जरूरत था? मनीष कश्यप जो है पार्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता, तो क्या जरूरत था 2024 में मुझे ज्वाइन कराने के? क्या जरूरत था? नहीं ज्वाइन कराते आप तो 2024 में मुझे जानते थे ना। मेरा तो सारा चीजें जो है इंटरनेट पे वीडियो जो है सारी चीजें अवेलेबल है, जानते थे। नहीं ज्वाइन कराना चाहिए तो बात खत्म। 24 में ज्वाइन हमने तो आपसे कराया तभी पूरा पूछा था पूरा। मनीष भाई कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर आप चुनाव नहीं लड़े, आपने उम्मीदवारी वापस कर ली, आपने भाजपा में शामिल हो गए। हम तो तब भी आपसे सवाल पूछे थे कि भाई लोग मनीष कश्यप पे भरोसा कैसे करें जब वो चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब तो एक अरे कदम मोदी आगे जी बढ़ के उस कहते हैं पार्टी को भी छोड़ दी, इस मोदी जी पार्टी में आ कहते गए। हैं चनपटिया में चीनी मिल चालू करेंगे। मोदी जी कहते हैं मोतिहारी में चीनी मिल चालू करते बस हैं, चालू नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत कहलवाया किसने? नहीं आपके बॉस नहीं चालू ने कर। पीके ने एक और इंटरव्यू उसके में लिए एक जब बात को मनीष कबूल कश्यप किया जैसे है कि उसके लिए मोदी जब जी का मनीष भाषण कश्यप मैं जैसे लिखता लोग था। आवाज उठाते हैं, तो आपके मनीष बॉस कश्यप जो जो है, है किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन सकता है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं बन सकता है। मैं भारतीय आपको जनता पार्टी का गुलाम मनीष कश्यप नहीं था। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि चीनी मिल खुलवा देंगे, चीनी मिल शुरू करवा देंगे। 2014 में भी उन्होंने इसी तरीके का भाषण दिया था, और वो भाषण लिखा था आपके बॉस प्रशांत किशोर ने। हाँ, मतलब जिसने सभी दलों के साथ मिलकर काम किया, जिसने भाजपा को दिमाग, जदयू को दिमाग दिए होंगे, उन्होंने कई राजनीतिक दलों को दिमाग दिया कि भाई आपको कैसे अपना प्रचार प्रसार करना है। वो आदमी आज अपना दल लेकर आए, तो प्रशांत मुझे दल किशोर पे जी, विश्वास कैसे करे? प्रशांत किशोर जी बेवकूफ बनाने वाला आइडिया नहीं देते हैं। हम्म। प्रशांत किशोर जी जब थे तो वो स्ट्रेटेजी बनाते थे, और जिसके साथ स्ट्रेटेजी बनाते थे उसकी सरकार बनाते थे, अगर उसकी अगर सरकार अगर मनीष बनाते थे। कश्यप को पता है कि किसले गौरव गलत काम करता है, ये आदमी किसी का विकास नहीं करेगा, अगर आप मेरे लिए हाँ, स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप गलत नहीं होंगे। प्रशांत किशोर जी का उस समय काम था ये कि स्ट्रेटेजी बनाना, पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाना उस समय काम था।
उस समय एक उनका बात बताइए, प्रोफेशन था। हम आज आदमी अभी तो आपका चुनेंगे ना कि प्रोफेशन हम है। किसके लिए काम करें, हम गलत आदमी से थोड़ी हो जाएंगे। आप अभी एबीपी में हैं, इसके पहले भी किसी चैनल में थे, हम्म इसके बाद भी किसी ना किसी चैनल में जाएंगे। हम्म तो आप जो अपना रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता, जान रहे हैं, ये सारी चीजें जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। आप अपना 100% दे रहे हैं कि हम जिसके साथ 100% दे रहे हैं वो अच्छा काम करेगा। प्रशांत किशोर जी अपना 100% दिए, बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए, जदयू को 100% दिया, नीतीश कुमार जी को जो है मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने जो है एम के स्टालिन को जो है 100% दिया, उन्होंने जो है आंध्रा में 100% दिया, तेलंगाना में 100% दिया, कांग्रेस में 100। उनका वो प्रोफेशन था, वो अपने स्ट्रेटेजी से जो है सरकार बनवाते थे। उनका जो काम था स्ट्रेटजी बनाना, ये हमारा अधिकार होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। और ये छोटा आपका भले ही प्रोफेशनल छोटा मोटा काम तो नहीं था, ये पूरे भारतीय नहीं, का सवाल था, भारत का सवाल था, बिहार का सवाल था। आप वहां पे पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहां पे आप पार्टियों के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो हम आप पे कैसे विश्वास करें? क्योंकि आप तो सालों से दूसरी पार्टियों के लिए काम करते करते आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज अपनी ये पार्टी आप बना लें बेवकूफ नहीं, और कहें कि नहीं नहीं, हमने अपना बेवकूफ, काम एक छोड़ मिनट दिया है, एक अब मिनट हम मैं आपके लिए क्लियर कर खड़े देना होकर चाहता कैसे मैं उस पर क्लियर कर यकीन देना करें? मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जी मैनिफेस्टो जारी कराते थे पार्टी से, और भाषण लिखते वो थे, जो प्रशांत की, एक भाषण मिनट एक लिखते थे। मिनट एक मिनट, जो मैनिफेस्टो प्रशांत किशोर जी पार्टियों से जारी कराते थे, वो मैनिफेस्टो जो है उस राज्य के और उस देश के हक में होने वाला मैनिफेस्टो जारी कराते थे। लेकिन मैनिफेस्टो जारी होने के बाद जो है पार्टियां जो है सरकार बनाने के बाद अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाए, तो उसके लिए प्रशांत किशोर जी तो थोड़ी दोषी हैं। तो उनको ये तो कर सकते हैं कि उस पार्टी के लिए काम करना बंद कर दे, लेकिन कितनी बार आप इधर उधर हाँ, तो इधर उधर प्रचार कर तो करते हैं। दिए। जिन पार्टियों ने जो है अपने वादों को पूरा नहीं किया उनके लिए काम करना प्रशांत किशोर जी बंद कर दिए। कहानी तो यही दिख रही है कैसे? कि भाई आपने तो तमाम नेताओं के भाषण लिखे और आज उन्हीं नेताओं को गाली दे रहे हैं। आप एक बार सरकार बनाने का मौका तो दीजिए उनको, और अगर वो काम नहीं करे तब ना आप जो है ऐसे बोलिएगा। एक आदमी जो है अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाया और उसे पता चल गया बाद में कि ये पार्टियां जो है अपने विचारधारा पे जो है, अपने किए गए वादों पे जो है वो खरा नहीं उतरती है, तो उसके बाद से उन्होंने पार्टी खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर जी ने। अब वो पार्टी खड़ा किए हैं, तो जो है एक बार तो मौका दीजिए बिहार में उनकी सरकार बनाने के लिए। और अगर वो सरकार बनाने के बावजूद अगर काम नहीं करे, तब आप ये सारा सवाल जो है उनसे पूछ सकते हैं। दिक्कत तो लेकिन यही आपने तो मौका मनीष दिया भाई, नहीं। दिक्कत तो यही है, आप सब एक ही प्रशांत मौका किशोर जी मांगते जो हैं, काम किए सब एक ही प्रशांत मौका किशोर जी जो मांगते हैं। काम किए हैं वो पूरे ईमानदारी से काम किए, अपना काम 100% किए, अपना काम उन्होंने 100% किया है और ईमानदारी से काम किया है। बाकी पार्टियां जो है मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पाती है, तो इसके लिए पार्टियां दोषी है ना। बात तो उस मौके की भी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो भाजपा में पहुंचे, उन्हें लगा कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, वो नहीं मिला। फिर सोचे कि चलो एमएलसी का टिकट दे देंगे, वो भी नहीं मिला। फिर सोचे कि विधानसभा का क्या टिकट देंगे, दिक्कत उसके लिए है? भी सिक्योरिटी मनीष नहीं मिली। कश्यप एमएलसी के बारे में सोच ले तो क्या दिक्कत है? हम्म क्या दिक्कत है? दिक्कत अब तेजस्वी इसलिए है यादव जी कि सोचे तो ठीक है, गरीब का बेटा सोचे तो आप जैसे मीडिया वाले जो है उसको जो है बदनाम दिक्कत ही करना नहीं शुरू है, कर देते दिक्कत हैं। नहीं है मनीष भाई, मीडिया गलत, वाली बात नहीं है, दिक्कत एकदम। नहीं है। दिक्कत ये है बिहार कि का लोग हर एक सभी गरीब पूछते का हैं। बेटा जो है, बिहार का हर एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, फौजी का बेटा विधायक बनने का सपना पालेगा। ग्राउंड हकीकत देखिए बिहार की क्या है। जंगल राज पे आपने चर्चा किया, एक शब्द भी निकला। जंगल राज में बिहार हमारे में तमाम वीडियोज है, बातचीत भी मर्डर होती है, का आए दिन हम कैपिटल बन गया, हत्याकांड की बात पूरे खबर दुनिया दिखाते में हैं। मर्डर का कैपिटल बन गया बिहार, उस पर आपने चर्चा लिखा किया। लिखा पढ़ा, सबसे अभी महंगा दिखा दूं पेट्रोल और आपको ये तो। डीजल है बिहार में, नहीं नहीं नहीं, आप स्टैंप एक मैं ड्यूटी अभी दिखा दूं। महंगा, बेरोजगारी आप है, हर चीज को इतना शिक्षा का लेके ग्राफ जो इतना है उग्र नीचे, क्यों हो जाते हैं मनीष स्वास्थ्य कश्यप? मैं तो नॉर्मल स्वास्थ्य आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। स्वास्थ्य का ग्राफ नीचे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं। और जो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वही नीति आयोग ने कहा है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चौपट है। मंगल पांडे से सवाल पूछने का हिम्मत है आप लोगों को? अगर यही समझ आपको पहले होती तो आप भाजपा ज्वाइन नहीं करते। आज आप मीडिया वालों पर गुस्सा कर रहे हैं, अगर यही आंकड़े नहीं, आप निकल दिए नहीं, होते ये ना गलत, कि भाजपा के एकदम अंदर मीडिया गलत लोग वालों पे बैठे थे, गुस्सा आप नहीं कर भाजपा रहा हूं। ज्वाइन नहीं करते मनीष नहीं कश्यप। नहीं, मीडिया वालों पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मैं आपने मीडिया भाजपा वालों ज्वाइन पे कर नहीं लिया, गुस्सा लोग तो कर रहा आप हूं। पे मैं गुस्सा ये कह रहा निकालेंगे हूं, ना कि ना भाई ना ना, इसको आप मीडिया वालों जानने के पे बाद मत भी उस लेके पार्टी में जाइए। चले गए और तुरंत छोड़ के आ गए इधर। मीडिया वालों यहाँ पे से मत अगर लेके चंद्रशेखर जाइए, आपको क्योंकि टिकट मैं, मिले तो क्या पता आप सुनिए फिर जनसुराज भी छोड़ दें। सर, मैं जमीन से उठा हूं और बिहार के मिट्टी से उठा हूं। आप जो है इसको जो है गुमराह करके मीडिया वालों पे मत लेके मैं जाइए। गुमराह नहीं बहुत कर रहा हूँ, आप अच्छे बात को ईमानदार बढ़ा दे मीडिया रहे हैं। वाले मैं तो हैं, आपसे नॉर्मल और पूछ जिनके रहा था वजह से कि जो क्या है इसकी वजह ये तो बहुत नहीं है। अच्छे ईमानदार मीडिया वाले हैं, जिनके वजह से लोकतंत्र बचा हुआ है। लेकिन बिहार में मीडिया वालों को, पत्रकारों को गोली मार दी जाती है। एक चीज जान जाइए, ये बात सही है कि जनसुराज में जो है अलग अलग जगहों से लोग आए हैं,
लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि हम लोगों को किसी भी हाल में नया बिहार बनाना है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है बिहार की रियलिटी को, बिहार की हकीकत को जो है आप लोग जो है अपने चैनलों के माध्यम से जो है दिखाएंगे, और बिहार को इंसाफ दिलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं उम्मीद है भी कि उम्मीद एक करता हूं एहसान मनीष जो है आप लोग जो है बिहार पे कर दीजिए। एक एहसान बिहार पे आप लोगों को करना चाहिए। आप भी बिहार के बक्सर जिला के हैं, लेकिन मैं भी ये उम्मीद आप लोग करता एक हूं कि एहसान मनीष कीजिए। कश्यप जो है अब जनसुराज नहीं छोड़ेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। एकदम बिल्कुल वो बिल्कुल वादा करके जाते हैं कि अब जनसुराज में बने एकदम रहेंगे। बिहार जनसुराज के साथ हम लोग बिहार बदल देंगे, और 2025 में सरकार भी बनाएंगे, और उस समय किसलय भाई आपको हम बुलाएंगे भी और मिठाई भी खिलाएंगे। जब ट्रेनों में भर भर के जो है आलू की बोरी की तरह जो है बिहारी जो है मजदूर जो है वापस आते हैं होली, दीपावली, छठ में, तो बुरा लगता है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप भी बिहार से हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम तो आपसे कब से बात करते हैं। जब आप भाजपा में नहीं थे तब भी किया था, जब भाजपा में थे तब तब से भी किया था। उस समय भी आप गुस्सा आए थे जब हाँ। निर्दलीय थे। भाजपा में थे और सवाल पूछे थे कि भाजपा में क्यों आए हैं, तो भी आप हम पे गुस्सा किए थे। आज जब भाजपा छोड़ दिए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आपने भाजपा क्यों छोड़ दिया, तो भी आप गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि आप भी नहीं, नहीं करते मैं रहते हैं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। डांटते ही अरे रहते हैं, बोलते ही नहीं रहते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जो है बिहार बुला रहा हूं कि मेरा भाई जो है एबीपी का माइक लेके जो है बिहार के जमीन पे आए और यहां से जो है बिहार की हकीकत दिखाए। चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं तो माना जाए इस बार आपको टिकट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मनीष कश्यप जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, थैंक यू।